Hello, students. Today we will discuss narration for grammar and those who are preparing for competitive exams. So, that is very important to everyone, but that's just I will try to speak less and more expressive, right? आपको बहुत कम शब्दों में समझ में एग्जाम्पल ज़रूर थोड़े से ज़्यादा दूंगी मैं। आपको भी पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस से, है ना। और डेली रूटीन में भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, है ना। हम कहते हैं उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था। इट्स ऑल अबाउट नरेशन, राइट। तो ये जो हमारे डेली रूटीन में हम यूज़ करते ही हैं कि आपको पता है वो ऐसा कह रहे थे, तो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन तो बहुत इजी है, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में आपको स्पीकर के वर्ड्स को कोट करना होता है, तो कुछ भी चेंज नहीं करना। पर इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टर के वर्ड्स को चेंज करना पड़ता है। तो जब आप अपने वर्ड्स में, मतलब जो रिपोर्टर ने आप, है ना, ये कोई और है, ये किसी का स्पीकर का वर्जन है, पर जब खुद के वर्ड्स में चेंज करते हो, रिपोर्टिंग करते हो आप, देखते हो टीवी में रिपोर्टर्स आते हैं, टीवी रिपोर्टर्स, तो वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, मोदी जी ऐसा ऐसा बोल रहे थे, राहुल गांधी जी ने ये बोला। तो वो कुछ बार अपने ही वर्ड्स, उनके वर्ड्स को अपने शब्दों में चेंज करके कहते हैं। कभी कभी वो उनकी बात को सेम एज इट इज़ कोट करते हैं। तो जब वो उनकी बात को कहते हैं, सेम बताते हैं, तो वो डायरेक्ट नरेशन हो गया। इनडायरेक्ट नरेशन जब उनके वर्ड्स को अपने वर्ड्स में चेंज करके कहा जाता है ना। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले ये याद रखिए कि उन रूल्स में सबसे पहले देखो, रूल्स फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये एक स्क्रीन में नहीं आएगा, मैं इसलिए दूसरे फिर से बता रही हूँ। देखो, फर्स्ट रूल है, ये याद रखिए कि फर्स्ट रूल है रिमूव इन्वर्टेड कोटेशन मार्क एंड कॉमा, है ना। कैसे, मैं बताती हूँ। दूसरा रूल, ये बस आप पहले रूल्स अच्छे से समझ लो। सेकेंड रूल है कंजंक्शन। कंजंक्शन कंजंक्शन अब कंजंक्शन में क्या है, इम्पॉर्टेंट है। सबसे कॉमन कंजंक्शन है दैट और इफ़ और वेदर। वेदर याद रखना, कौन सा वेदर, WHETHER, WHEATHER, दैट्स अ वेदर सीजन। तो इस वेदर को ध्यान रखना, ये वेदर कनेक्शन है या कंजंक्शन है जिसको हम यूज़ करते हैं। पर सबसे कॉमन कंजंक्शन जो यूज़ होता है और वो है दैट, है ना। तो ये याद रख, ये दो रूल्स तो हो गए। थर्ड रूल ये है कि आपको सबसे पहले थर्ड रूल में ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा, देखो, सबसे पहले हमने कोटेशन मार्क रिमूव किया, कॉमा रिमूव किया, कोटेशन मार्क रिमूव किया, फिर हमने कंजंक्शन दैट लगाया, है ना। फिर थर्ड रूल इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज होता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्ब, राइट। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में बताती हूँ, अभी रिपोर्टिंग स्पीच मतलब फर्स्ट पार्ट अगर पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टिंग आपको वैसी ही रिपोर्टिंग करना है, आपको पास्ट का बताना है। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर आपने कहा कि उसने कहा कि मैं ही मैनेजर हूँ, तो आप क्या बोलोगे कि उसने कहा कि वो ही मैनेजर था, है ना। क्योंकि आपने कहा, पास में बात हो गई। तो उसने कहा कि मैं ही मैनेजर हूँ, तो आपने कहा कि उसने कहा, और जैसे ही वो लगा दिया तो बात पास में ही चली गई कि वो ही मैनेजर था। तो यहाँ चेंजेस क्या है, वो आ गया, मैं की जगह वो आ गया, ही मैनेजर था आ गया, है ना। था मतलब पास में बात चली गई, है को आपने रिप्लेस करके था लगा दिया, और इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया। तो ये बेसिक रूल्स हैं जो अभी हम सीखेंगे, ठीक है। फिर कुछ इसके
एक्सेप्शनल रूल्स भी हैं जो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे सिंपल, अगर मैं दो एग्जाम्पल से बताती हूँ। अगर आपने कहा मोहन सेड आई विल, विल वाला भी, हाँ, आई विल स्पीक ऑन द occasion, on the occasion of, on the occasion of uh, occasion of इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो अब इसको चेंज कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले याद रखना कि इम्पॉर्टेंट चेंज, राइट। मोहन तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो नाम है मोहन, है ना। तो चेंज क्या आएगा? मोहन नहीं आएगा, मोहन तो नाम है। लेकिन ये रिमूव हो जाएगा, अरे सॉरी, ये रिमूव हो जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा ये रिमूव हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट है, मोहन कौन है? मेल मेंबर है। तो आई का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आई का हो जाएगा ही, है ना। और विल का हो जाएगा वुड, राइट। और बाकी सेम रहेगा। सेंटेंस का वर्जन क्या हो जाएगा? मोहन सेड दैट ही वुड स्पीक ऑन द ओकेजन। तो अब इसका आंसर क्या हो गया? मोहन सेड दैट, है ना, ही वुड स्पीक, और बाकी सेम रहेगा सेंटेंस, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, और सिर्फ कॉमा लास्ट में, फुल स्टॉप लास्ट में। अब देखो चेंजेस क्या आए? चेंजेस आए, मोहन सेड, ये यहाँ कॉमा था वो रिमूव कर दिया आपने, है ना, दैट लगा दिया, आई की जगह ही हो गया और विल की जगह वुड हो गया। ये चेंजेस आते हैं। हमने देखा फर्स्ट रूल इज कॉमा और कोटेशन मार्क रिमूव करना है। सेकंड, दैट कंजंक्शन लगाना है। थर्ड, प्रोनाउन चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना। और टेंस चेंज करना है, मींस वर्ब चेंज करना है, जो हमने ये विल का वुड किया, है ना। अब दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने बोला कि शी सेड आई एम attending, I am attending the seminar, the seminar, right। ये तो इसका सेंटेंस बहुत सिंपल, बहुत इजी है। आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो? इसमें आप करोगे शी सेड, तो सेड के बाद ये रिमूव कर दोगे, ये रिमूव कर दोगे, और शी का यहाँ पर भी शी हो जाएगा, शी, है ना। और आई एम है तो ये क्या हो जाएगा? वॉज अटेंडिंग द सेमिनार। आया समझ में? ऐसा होता है। और वैरायटी वाले सेंटेंस बताती हूँ। जैसे अगर आपने कहा ही सेड आई विल नॉट बी अवेलेबल, अवेलेबल नाउ, नाउ। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ही सेड दैट ही विल नॉट बी अवेलेबल, और यहाँ ये चेंज भी आएगा देन, राइट। तो he said he will not be available then, he said that, sorry,
ही विल नॉट बी अवेलेबल देन, राइट। ऐसा हो जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा। कभी कभी जनरल ट्रूथ, कोई भी जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ या रिकरिंग मूवमेंट है, मतलब जो होता रहता है, होता था, होता है, होता रहेगा, उसको रिकरिंग मूवमेंट कहते हैं। अगर ऐसे सेंटेंसेस हैं तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं आता, फैक्ट्स कभी चेंज नहीं हो सकते, है ना। तो ट्रूथ और कोई फैक्ट्स है या कोई रिकरिंग मूवमेंट है जो होना ही है, तो उनके लिए क्या होता है, जैसे राम सेड, Ram said, the earth, sorry, the earth is, Ram said, the earth is really colorful, really colorful, colorful, right? तो अर्थ इज कलरफुल, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसका चेंज क्या आएगा, राम सेड दैट द अर्थ इज रियली कलरफुल, नो चेंज, क्योंकि फैक्ट है। और भी ज़्यादा जैसे साइंटिफिक फैक्ट है अगर, है ना, तो आपने कहा कि इफ़ यू मिक्स एसिड, इफ़ यू मिक्स, देखो ये रियल बात बता रही हूँ, इफ़ यू मिक्स liquid soap with salt, so that the color of salt will be changed। ये होता है, दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि एसिड और बेसिक मिलते हैं, बेस और एसिड मिलते हैं, तो कलर चेंज हो जाता है ना, न्यूट्रल हो जाता है वो। तो फैक्ट्स कैन नॉट बी चेंज, राइट। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं, तो ये याद रखिएगा ना। फिर अगर एक और इम्पोर्टेंट सेंटेंस, अगर आपको किसी ने कहा टू मी, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बता दूँ आपको, शी सेड टू मी। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में यहाँ पे क्या हो गया, शी भी है और मी भी है। अब आगे सेंटेंस क्या है, आगे सेंटेंस है शी सेड टू मी, शी सेड टू मी आई विल नॉट गो, ओके। अब सेट टू मी मतलब दो लोगों के, इसमें चेंज कैसा आएगा, इसमें चेंज इधर भी आएगा, ये याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला सेंटेंस। देखो इसमें चेंज कहाँ आएगा, इसमें चेंज सेट टू में भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये किससे, मुझसे कह रहा है, तो सेट टू का हमेशा याद रखना वर्जन होता है टोल्ड, टोल्ड टू कभी नहीं होता, टोल्ड, है ना। और आई का तो शी होगा ही, सेड के कारण विल का वुड हो जाएगा, है ना, नॉट गो, राइट। तो शी विल, आई विल नॉट गो, राइट। तो इसका चेंज क्या हो जाएगा, शी सेड, सॉरी शी टोल्ड, शी टोल्ड, शी टोल्ड, शी टोल्ड, शी told that she would not go, ऐसे, समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं हम दैट वाले, तो आपको समझ में आ गया, ये टोल्ड वाला भी समझ में, एक आदि और बता देती हूँ, ही सेज, ही सेज टू मी, इट इज़ वेरी अर्जेंट, इट इज़ वेरी अर्जेंट, है ना। अब ये उसने आपसे कहा, तो आप कहते हो ना, मुझसे क्या बोला, पता है मुझसे क्या बोला, हम ऐसे नॉर्मली बात करते हैं,
कहते हैं पता है मुझसे क्या बोला, तो पता है मुझसे क्या बोला में किसी और की भी आपसे डायरेक्ट बात हो रही है, मतलब या तो ही सेज इट इज़ वेरी अर्जेंट, बट ही सेज टू मी, पफ आप स्पेसिफिकली अपनी बात बता रहे कि मुझसे बोला, तो ये सेज टू मी जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, सेज टू चेंज हो जाएगा टेल्स। टेल्स कैसे बोलते हो आप बोलते हो ना, पता है क्या कहता है, कहता है कि मैं ऐसा, तो ही सेल्स मी, है ना, टू मी नहीं आएगा, ही टेल्स टू मी, और फिर आ जाएगा इट इज़, तो ही टेल्स टू मी दैट इट वॉज वेरी अर्जेंट, ऐसा, ही टेल्स टू मी इट वॉज वेरी अर्जेंट, ही टेल्स टू मी दैट, कैसे बताती हूँ, ही tells to me that it was very urgent, ऐसे समझ में आया। एक और बता रहे हूँ, वन मोर सेंटेंस, दैट्स अ इफ़ और वेदर। इफ़ और वेदर कहाँ यूज़ होता है, अभी हमने दैट वाले सेंटेंसेस देखे, अब इफ़ और वेदर, ये भी कंजंक्शंस है, और ये कंजंक्शंस कहाँ यूज़ होते हैं, तो याद रखें कि इफ़ जो है वो किस सेंटेंस में यूज़ होता है, जब दोनों, ये दोनों यूज़ होते हैं क्वेश्चन में, लेकिन इफ़ जो है वो मेनली क्वेश्चन में यूज़ होता है, और वेदर जो है वो चॉइस में यूज़ होता है ना। कैसा वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसमें चॉइस दी हो, तो ये दोनों बेसिकली दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो क्वेश्चन में तो यूज़ होते ही हैं, ये क्वेश्चन में तो यूज़ होते ही हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इफ़ में चॉइस, इफ़ में कैसे वाले क्वेश्चंस में हम इफ़ लगाते हैं और कैसे में वेदर लगाते हैं, तो इफ़ तो नॉर्मल वाले सेंटेंसेस में लगाते हैं, लेकिन वेदर हम चॉइस वाले क्वेश्चंस में लगाते हैं, ठीक है। कैसे देखो, अगर सेंटेंस है कि ही सेड आर यू कमिंग विद मी, आर यू कमिंग विद मी, है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, कोटेशन या अनकोट, तो इसमें चेंजेस क्या आएंगे, इसमें चेंजेस आएंगे ही सेड, तो सेड ये क्वेश्चन है, यहाँ आप वो कैब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप वर्ड्स रख सकते हैं। अगर उसने आपसे कोई इंक्वायरी ली, राइट, तो आपने उसने, तो आप इंक्वायर्ड लिख सकते हैं। उसने कहा कि ही व्हाट इज़ योर नंबर सपोज, तो आपने कहा ही इंक्वायर्ड, है ना। ऐसा भी वो कैब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको रखना है, पर यहाँ ही आस्क्ड क्योंकि क्वेश्चन है वो, तो ही आस्क्ड, राइट। अब कंजंक्शन हम क्या लगाएंगे यहाँ, इफ और आर यू कमिंग विद मी, सो ही आस्क्ड इफ आई, है ना, यू मतलब आए है, आप है वो, he asked if I and आर का was past tense में coming with him, ऐसा, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, देखो सेंटेंस हो जाएगा he asked if I was coming, if I was going, if I was, he asked if I was going, I was going with him, going with him, ऐसा, with him। अगर यही सेंटेंस ऐसा होता, आर यू कमिंग विद मी और नॉट, तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी इफ, नहीं, अब वेदर हो जाएगा क्योंकि चॉइस है, तो वेदर
आई वॉज गोइंग विद हिम और नॉट, गोइंग विद हिम और नॉट, ऐसा हो जाएगा। चेंजेस क्या है इसमें? चेंजेस आए इसमें, ही आस्क्ड हो गया, वो कैप चेंज कर दिया आपने, है ना। ही आस्क्ड मी नहीं था इस सेंटेंस में, ही आस्क्ड वेदर आई, ये चेंज कर दिया आपने, वॉज चेंज कर दिया, कमिंग को गोइंग कर दिया और सेंटेंस को सिंपल कर दिया, डॉट लगा दिया। एक और बताती हूँ। टीचर सेड हैव यू सबमिटेड योर फॉर्म। अब टीचर ने इंक्वायरी ली, क्योंकि सबको फॉर्म सबमिट करना है, तो हम इंक्वायर्ड लिख सकते हैं। चेंजेस क्या आएंगे इसमें? इसमें चेंजेस आएंगे, टीचर इंक्वायर्ड, ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब रिमूव कर देंगे, ये रिमूव हो जाएगा। टीचर इंक्वायर्ड, अब इफ़, क्योंकि क्वेश्चन है, इफ़, और अब इसका आई का हो जाएगा, यू का हो जाएगा आई, इफ़ आई, और हैव का हैड हो जाएगा। इफ़ आई हैड सबमिटेड योर फॉर्म का, ये योर था बेटा, योर फॉर्म का माई फॉर्म, मैं इसको लिख के बताती हूँ। टीचर सेड, तो टीचर इंक्वायर्ड, है ना, इफ़ आई हैड सबमिटेड माई फॉर्म। टीचर इंक्वायर्ड if I had submitted my form। टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने अपना, और फुल स्टॉप, कि क्या मैंने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है। और एक वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक। अगर आपने कहा कि द डायरेक्टर सेड वुड यू लाइक टू कंटिन्यू और नॉट। मुझसे मान लो किसी एम्प्लॉय से डायरेक्टर ने पूछा, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू और नॉट, पूछा उन्होंने, है ना। तो डायरेक्टर ने पूछा, आज लिख सकते हैं। इसमें चेंजेस क्या आएंगे? इसमें चेंजेस आएंगे, द डायरेक्टर आस्क्ड, है ना, और अब वेदर आएगा इसमें, क्योंकि ऑप्शन है इसीलिए। द डायरेक्टर आस्क्ड वेदर आई वुड लाइक टू, वुड का वुड ही है, तो वेदर आई वुड लाइक टू कंटिन्यू और नॉट, राइट, ऐसा हो जाएगा। तो द डायरेक्टर फिर से बता रहे, द डायरेक्टर आस्क्ड वेदर आई वुड लाइक टू कंटिन्यू और नॉट, ऐसा, और फुल स्टॉप आ जाएगा। लास्ट एक और बात बता दूँ, अगर क्वेश्चन WH से स्टार्ट होता है, ये वाले हमने सारे एग्जाम्पल, देखो क्वेश्चन हमेशा, क्वेश्चन दो तरह से और भी है, पर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सम टाइम क्वेश्चन frames with the question is framed with the help of helping verb, auxiliary, और sometime WH words। WH वर्ड्स 9 होते हैं, वॉट, वेदर, हुज, whom, विच, और इसमें हाउ भी आता है, आप काउंट कर लेना। तो अगर इफ़ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अरे मैं क्या बता रही हूँ, एक मिनट, मैं एक्सट्रीमली सॉरी, फिर से बता रही हूँ। ये देखो, इसमें क्या होता है कि
क्वेश्चंस फॉर्म जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं उनको कहते हैं यस नो क्वेश्चन, और WH वर्ड्स जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें आपको डिटेल बताना पड़ता है, इसमें आप बस यस नो कर सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को हम यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। एंड WH वर्ड्स, कितने WH वर्ड्स होते हैं? 9 होते हैं, है ना? वाई, हुज, हुम, व्हेन, वेयर, राइट? ऐसे काउंट, हुज, राइट, विच। तो इस तरह से 9 क्वेश्चन WH वर्ड्स है। हाउ भी आता है इसमें। तो अगर आप, इफ़ यू फ्रेम क्वेश्चन विद WH वर्ड्स एंड इफ एनी क्वेश्चन इज फ्रेम विद द help of WH word, so that is called descriptive question. And when question is framed with the help of helping verb, so that is called uh, yes no question, because you no need to explain, you can say yes or no. But for whether, for WH word, so then you have to describe, you have to speak, give detail, है ना? So when questions start with WH words, so then uh, what conjunction is used? That is if is used. But when question starts with WH words, no conjunction is used. So I am repeating, जब भी हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम इफ़ कंजंक्शन लगाते हैं, पर अगर क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं होता। अभी तक हमने इफ़ वाले सेंटेंसेस देखे, फिर भी मैं एक और इफ़ वाला बताती हूँ आपको। अगर सेंटेंस है कि सेंटेंस कोई भी एक अच्छा वाला, अच्छा मीन्स करेंट, अगर आप सेंटेंस लो कि नेपाल में अभी, है ना, तो मोदी जी ने कहा था ना अभी की, तो PM सेड, राइट, PM सेड, राइट, PM सेड, अभी अच्छा क्वेश्चन है ना? MI, दूसरा बताती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्स, छोड़ो, दूसरा सेंटेंस बताती हूँ। अगर आपने कहा कि टीचर की बात कर लो, है ना, तो आपने कहा माय क्लास टीचर, माय क्लास टीचर सेड हैव यू रजिस्टर्ड, हैव यू रजिस्टर्ड फॉर द कॉन्फ्रेंस, है ना, क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या बोलोगे? माय, अब इसमें चेंजेस क्या आएंगे? इसमें चेंजेस आएंगे, आप कहोगे माय क्लास टीचर इंक्वायर्ड और आज, सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग, दैट्स अ इफ, क्योंकि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। इफ आई हैड रजिस्टर्ड फॉर द कॉन्फ्रेंस, सो द माई क्लास टीचर आस्क्ड इफ आई हैड रजिस्टर्ड, कैसा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा माई क्लास टीचर आस्क्ड, है ना, माई क्लास टीचर आस्क्ड, कैसे? माई क्लास टीचर asked if important, if I had registered for the conference, ऐसा। पर अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, राइट, she asked, ना सॉरी, she said, she said, she said
what is what is your name? नेम। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शी आस्क्ड, इंक्वायर्ड, कुछ भी हो जाएगा, शी इंक्वायर्ड। अब इसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा। व्हाट वॉज माई नेम, ऐसे होता है ये। नो कंजंक्शन विल बी यूज एंड सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क भी रिमूव हो जाएगा। तो शी इंक्वायर्ड और शी आस्क्ड व्हाट वाज माय नेम, ऐसा। एक और लास्ट बताती हूँ। सर आज सर सर हाँ आज ले लो। सर आज वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, राइट। तो आंसर में चेंज क्या आएगा? सर आस्क्ड, और आज का आज रहने दो। इंक्वायर्ड क्या सिचुएशन है, अगर बड़ा सस्पिशियस है इंक्वायर्ड है तो वो ये हटा दो और कोई कंजंक्शन यूज नहीं होगा। सर आज वेयर डिड, डू का डिड क्योंकि पास्ट टेंस है, वेयर डिड आई लिव, राइट, ऐसा। वेयर आई डिड लिव, राइट। अच्छा, एक बात और याद रखना कि हमेशा जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हो तो उसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग, ये मेरे को बिगनिंग में मुझे शुरू में बताना था आपको, और दूसरा पार्ट है रिपोर्टेड, है ना। तो रिपोर्टिंग को देखकर ही हम रिपोर्टेड को चेंज करते हैं। कैसे? जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ। अगर आपने कहा कि दे asked, they said we will leave tomorrow, leave tomorrow, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा they said that, यहाँ पे ये रिमूव होगा या दैट लग जाएगा, दैट दे, वी का दे हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, टुमारो नेक्स्ट डे, इसका हो जाएगा नेक्स्ट डे। मैं आंसर लिख के बताती हूँ अभी आपको। दे सेड दैट दे वुड लीव नेक्स्ट डे, दे सेड दैट they said that they said that they will would leave next day, ऐसा। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत मैंने समझाने की कोशिश की आपको। लास्ट में वाइंड अप करने के पहले I would like to repeat that today we have learned some of the rules. Major rules are for direct to indirect. The first rule is remove the inverted quotation mark or inverted comma and comma. Number 2, we use conjunction, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कॉमन है दैट कंजंक्शन, या कभी कभी इफ़ फॉर हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन मार्क्स, और वेदर और वेदर, ये वाला वेदर जिसको फॉर चॉइस, अगर कोई चॉइस है तो फिर उसमें उस क्वेश्चन में हम वेदर यूज़ करते हैं, है ना। तीसरा हमने रूल देखा था प्रोनाउन, प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी यूज़ प्रोनाउन, है ना। और लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, जो लास्ट रूल है, मैं इसको दूसरे इंक में याद दिलाने के लिए लिख रही हूँ, और वो है वर्ब। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका सेंटेंस का वर्ब को आपको चेंज करना है ना। तो ये कैसा होगा? ये होगा, ये याद रखें, ये वर्ब है ना। ये फोर्थ रूल है।
ये फर्स्ट रूल है, ये सेकंड रूल है, ये थर्ड है और ये फोर्थ रूल है। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा कि डब्लू सेंटेंस कभी कभी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या सेंटेंस कभी डब्लू एच वर्ड से स्टार्ट होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब से यूज़ होगा तो उसमें कौन सा कंजंक्शन, इफ़ कंजंक्शन है ना। और अगर उसमें चॉइस है तो वेदर है। पर अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है डब्लू एच वर्ड से तो नो कंजंक्शन इज़ यूज्ड। एक और चीज़ हमने देखी कि अगर किसी सेंटेंस में सेड टू आता है, सेड टू या सेज टू आता है, ठीक है, सेज टू आता है, तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, टू कभी नहीं लगाना, और सेज का हो जाएगा टेल्स, है ना। लेकिन टू नहीं आएगा कभी भी, ये इसका ही वर्जन है ना। तो टू शुड नॉट बी यूज, तो टेक केयर प्लीज, नो टू इन दिस हियर, नो टू हियर ऑल्सो, राइट। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, लास्ट में एक बात और मैं बता दूं कि फैक्ट्स तो मैंने आपको बताए थे, पर सेंटेंस में कभी अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऐसा दिया है कि राम विल से, मैं अगर कोई ड्रामा करवा रही हूँ तो मैंने कहा राम आप ऐसा कहोगे, तो राम विल से आई एम द लीडर, द लीडर, सपोज ऐसा बोलना है राम को एक ड्रामा में। तो इसका ये तो चेंज होगा, ये तो रिमूव होगा ही होगा, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा, लेकिन ये वर्जन बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विल है और विल अभी हुई नहीं है, वो बात फ्यूचर में होगी, तो दैट इज़ वाई इट कैन नॉट बी चेंज्ड। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जनरली पास्ट टेंस का हम रिपोर्ट करते हैं, कोई बात जो हो चुकी है उसकी रिपोर्टिंग होती है। तो इसीलिए इसमें तो अभी हुई नहीं है, विल तो अभी होगा, तो इसीलिए ये वर्जन उस केस में चेंज नहीं होता। तो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी। यू कैन राइट योर क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, I'll definitely would like to reply. This is my number. This is my number. You can contact on this number. You can leave your query. Okay. Thank you so much. God bless you.